आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे किरचॉफ्स के लॉ, जो कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जिसमें से क्वेश्चन आपको जरूर दिखेगा। मैं इस टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर वे में बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक समझाऊंगा, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो किरचॉफ ने दो लॉज दिए थे जिसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रिक सर्किट को पूरी तरह सॉल्व कर सकते हैं। जहां पे ओम्स लॉ नहीं लगता वहां पे हम किरचॉफ लॉ लगाते हैं। तो हम शुरू करते हैं किरचॉफ का पहला लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, जिसे हम किरचॉफ्स करंट लॉ भी कह देते हैं। ध्यान से समझिए बच्चे, यहां पे लिखा हुआ है इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट algebraic sum of electric current at any junction is taken as 0। तो समझ लीजिए यहां पे है क्या हमारे पास, at junction summation of current is always taken as 0। ओके, अब क्वेश्चन उठता सर जंक्शन है क्या? तो जंक्शन एक ऐसा पॉइंट है जहां पे मल्टीपल कंडक्टर्स जुड़े हो सकते हैं। मान लीजिए आपके पास ये पॉइंट एक जंक्शन की तरह वर्क कर रहा है, तो यहां पे हम मल्टीपल कंडक्टर्स जोड़ सकते हैं और अज्यूम कर लीजिए इस पॉइंट को जंक्शन बोल देते हैं, कोई भी पी पॉइंट है, ये जंक्शन है हमारा। ओके स्टूडेंट्स, मान लीजिए करंट इधर को आ रहा है I1 और इधर को भी आ रहा, इधर से भी आ रहा है करंट I2, इधर से करंट I2 आ रहा है। और अज्यूम कर लीजिए या मान लीजिए इधर से करंट लीव कर रहा है I4 और ये लीव कर रहा है I3। ओके स्टूडेंट्स, तो किरचॉफ का पहला लॉ समझने के लिए कुछ हम साइन कन्वेंशन यूज करते हैं, तो वो मैं साइन कन्वेंशन लिख देता हूं। तो जो सबसे पहला साइन कन्वेंशन है, सबसे पहला साइन कन्वेंशन, जितना भी करंट जंक्शन की तरफ फ्लो कर रहा है, जितना भी करंट जंक्शन की तरफ फ्लो कर रहा है उसको हम क्या लेंगे? पॉजिटिव। करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स जंक्शन is taken as positive। ओके, अब दूसरी तरफ आ जाइए, जितना भी करंट लीव कर रहा है, जंक्शन से लीव कर रहा है, मान लीजिए I4 इधर को जा रहा है, I4 इधर, I3 इधर को जा रहा है, तो जंक्शन को ये लीव कर रहा है। तो जितना भी करंट लीव कर रहा है, करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम जंक्शन is taken as नेगेटिव। ओके स्टूडेंट्स, तो जंक्शन के ऊपर समेशन क्या है करंट का? 0। तो अब इस चीज को हम अप्लाई करके देखते हैं। मान लीजिए एट जंक्शन जो करंट एंटर कर रहा है I1 एंड I2, जो करंट एंटर कर रहा है I1 एंड I2, उसका सम क्या होगा? पॉजिटिव, I1 प्लस I2। और जो करंट लीव कर रहा है, कौन सा करंट लीव कर रहा है? I3 एंड I4 लीव कर रहा है। तो I4 लीव कर रहा है, उसके साथ साइन क्या आएगा? माइनस का। और I3 भी लीव कर रहा है, उसके साथ भी साइन क्या आएगा? माइनस का। तो ये किसके बराबर आएंगे? समेशन ऑफ करंट एट जंक्शन इज 0। तो ये सभी का सम किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर। तो बच्चे एक चीज यहां से देखना आप, I1 प्लस I2 की वैल्यू किसके बराबर आई? I3 प्लस I4। तो यहां से हम इंटरप्रिटेशन लगा सकते हैं कि जो करंट एंटर कर रहा है, इनकमिंग करंट, वो किसके बराबर है? आउटगोइंग करंट के बराबर। तो इसको बोल सकते हैं इनकमिंग करंट, और इसको बोल सकते हैं हम आउटगोइंग करंट। तो एक बार फिर दोबारा से समझ लीजिए किरचॉफ का पहला लॉ। किरचॉफ का पहला लॉ कहता है जंक्शन के ऊपर समेशन ऑफ करंट क्या रहेगा? जितना भी करंट जंक्शन पे आ रहा है
उसका सम क्या रहेगा, 0 के बराबर। और साइन कन्वेंशन क्या कहते हैं, जो करंट एंटर कर रहा है जंक्शन की तरफ उसको हम लेंगे पॉजिटिव, और जो लीव कर रहा है जंक्शन से बाहर जा रहा है उसको लेंगे नेगेटिव। तो वही वही साइन कन्वेंशन की हेल्प से हमने देखा I1 प्लस I2 पॉजिटिव है क्योंकि वो एंटर कर रहे हैं, I3 एंड I4 नेगेटिव है क्योंकि वो लीव कर रहे हैं। तो फिर हमारे पास बनेगा I1 I2 माइनस I3 माइनस I4 इक्वल टू 0। तो ये दोनों नेगेटिव है, दूसरी साइड जाएंगे तो पॉजिटिव बन जाएंगे। तो इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। तो इसकी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ये लॉ किसके ऊपर बेस्ड है, दिस लॉ is based upon conservation of charge, conservation of charge. So this is Kirchhoff's करंट लॉ लगा लो, करंट। तो आई होप आपको ये फर्स्ट पॉइंट समझ लग गया होगा या फर्स्ट लॉ समझ लग गया होगा। अब इसके आगे हम करेंगे किरचॉफ का सेकंड लॉ, दैट इज किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जिसे हम केवीएल भी बोल देते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम करने जा रहे हैं किरचॉफ का सेकंड लॉ, दैट इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो किरचॉफ का वोल्टेज लॉ क्या कह रहा है, ये कह रहा है algebraic sum of the EMFs in any loop is equals to sum of product of current and resistance in the loop। तो मैथमेटिकली क्या है, summation of EMFs is equals to summation of products of current and resistances are। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा किरचॉफ का वोल्टेज लॉ है। अब हम करेंगे इस लॉ के लिए साइन कन्वेंशंस। तो सबसे पहले है ईएमएफ का रूल, ईएमएफ रूल। अगर आप इसको एज इट इज समझ लेंगे आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। तो बच्चे एक चीज समझ लीजिए कि अगर मान लो आपके पास कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आ गया, जैसे मैं अज्यूम कर रहा हूं, ये मान लो आपके पास एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, इसके अंदर ईएमएफ लगी हुई है, रेजिस्टेंसेस लगी हुई हैं, ओके। तो इस सर्किट के अंदर अब ये देखिए, तो ये एक क्लोज्ड लूप की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है। अब इस सर्किट को हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए हम लगाएंगे किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। एक चीज दिमाग में रखना, हम एक पर्टिकुलर पॉइंट चूज कर लिया करेंगे पूरे सर्किट के अंदर, पॉइंट की हेल्प से हम क्लॉकवाइज मूव करेंगे या एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे, ओके। तो उस मूवमेंट के दौरान जो हम साइन कन्वेंशंस फॉलो करेंगे वो हमारे पास दो रूल्स की फॉर्म में, ईएमएफ रूल। तो ईएमएफ रूल में समझ लीजिए, मान लीजिए आपके पास ये पॉइंट पी, ये पॉइंट है, समझ लीजिए आपके पास एक ईएमएफ लगी हुई है। तो मान लीजिए आप ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं, मान लो यू आर ट्रेवलिंग फ्रॉम ए टू बी। तो आपको पता है ये प्लेट पॉजिटिव है, ये प्लेट नेगेटिव है, चलते चलते आपको सामने नेगेटिव पॉजिटिव दिखा, चलते चलते सामने आपको पॉजिटिव दिखा, तो इस ईएमएफ को हम क्या लेंगे, नेगेटिव। क्या लेंगे, नेगेटिव। ये पहला रूल आया आपके पास। दूसरा पॉइंट समझ लीजिए कि आपके पास एक ईएमएफ इस तरह ही है, सेम ईएमएफ ले लेते हैं, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। इस केस में आप उल्टा ट्रेवल कर रहे हैं बी से, तो चलते चलते सामने क्या आया, नेगेटिव, तो उस केस में ई को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। ई यहां पे ईएमएफ है, ये चीज दिमाग में रखनी है। तो ये ईएमएफ का रूल है, क्या बोलता है कि जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ट्रेवल करें और सामने पॉजिटिव टर्मिनल आ जाए बैटरी का, तो उसको हम नेगेटिव लेंगे। अगर हम हमारे सामने नेगेटिव टर्मिनल आ जाए बैटरी का, तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे। तो इसके बाद सेकंड रूल है, दैट इज रेजिस्टेंस रूल। तो इसके बाद सेकंड रूल है, दैट इज रेजिस्टेंस रूल। ये हमारे पास क्या कह रहा है, मान लीजिए आपके पास दो पॉइंट्स हैं, ए पॉइंट और एक रेजिस्टेंस लगी है आर, और इस आर रेजिस्टेंस में से ये ए पॉइंट मान लीजिए, ये बी पॉइंट मान लीजिए, और आर रेजिस्टेंस में से आप मान लीजिए करंट पास कर रहा है, अज्यूम कर लीजिए आई।
तो अगर हम ए से बी जाएंगे, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, ध्यान से, ए से बी जाएंगे सर्किट के अंदर, तो हम जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है हम भी उस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं या ट्रेवल कर रहे हैं। तो उस केस में करंट और रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट रहेगा उसको हम पॉजिटिव लेंगे। ये दिमाग में बिठा लो चीज, जिस डायरेक्शन में करंट ट्रेवल करेगा और उसी डायरेक्शन में हम ट्रेवल करेंगे सर्किट के अंदर, तो करंट का और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट क्या रहेगा? पॉजिटिव। अब दूसरी साइड आ जाओ, मान लीजिए ए पॉइंट है, ये रेजिस्टेंस लगी हुई है आर, ये बी पॉइंट है, तो करंट ट्रेवल कर रहा है उल्टी डायरेक्शन में ऐसे, ठीक है, करंट आई मान लीजिए, और हम करंट के ऑपोजिट ट्रेवल कर रहे हैं। करंट इस डायरेक्शन में है और हम करंट के ऑपोजिट ट्रेवल कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। उस केस में करंट और रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट रहेगा ना उसको हम नेगेटिव लेंगे। ये दो लॉज हैं। पहला लॉ क्या है? ये पहला रूल है ईएमएफ रूल और दूसरा रूल है रेजिस्टेंस रूल। इन दोनों रूल की हेल्प से जितने भी सर्किट आपको दिख रहे हैं, कोई भी सर्किट आपको दिखेगा, मान लीजिए किरचॉफ लॉ वाला, मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे उसको सॉल्व करना है, तो उसकी हेल्प से आप ये दोनों रूल की हेल्प से आप उस सर्किट को इजीली सॉल्व कर सकते हो यूजिंग किरचॉफ वोल्टेज रूल। अब हम इसका न्यूमेरिकल करके देखेंगे जिसके बेसिस पे आपको इन दोनों लॉज की क्लैरिटी हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स अब हम करने जा रहे हैं किरचॉफ लॉ के ऊपर एक न्यूमेरिकल। तो देखिए आपके पास कुछ इस तरह का अरेंजमेंट गिवन है, जिसके अंदर क्या गिवन है, दो बैटरीज लगी हुई हैं, एक 40 वोल्ट्स की, दूसरी 20 वोल्ट्स की। यहाँ पे रेजिस्टेंस लगी है 20 वोल्ट के साथ 10 ओम्स की, ये 20 ओम्स की अलग से रेजिस्टेंस लगी है, 40 वोल्ट बैटरी के साथ 30 ओम्स की रेजिस्टेंस लगी है। तो आपको पता है इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए हम ओम्स लॉ यूज नहीं कर सकते, तो हम सिंपली यूज कर सकते हैं किरचॉफ के लॉज, ठीक है। तो मैंने आपको लॉज दोनों के दोनों करवा दिए हुए हैं, तो अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे सर्किट को सॉल्व करने के लिए हमें पहले आइडेंटिफाई करने होते हैं लूप्स। तो यहां पे आप देख सकते हो दो लूप्स बन रहे हैं, एक लूप बन रहा है ए बी ई एफ ए, दूसरा लूप बन रहा है बी सी डी ई बी। तो क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह आएगा कि ये जो वायर्स हैं, इन वायर्स या इन रेजिस्टेंस के अंदर करंट कितना फ्लो कर रहा है। तो ऐसे सर्किट को सॉल्व करने के लिए हम हमेशा फोकस करेंगे, या करंट की वैल्यू निकालने के लिए हम फोकस करेंगे सबसे बड़ी बैटरी के ऊपर। तो सबसे बड़ी बैटरी कौन सी है? 40 वोल्ट्स की सबसे बड़ी बैटरी है। फिर उसके बाद ये 20 वोल्ट्स की है। तो करंट कौन प्रोड्यूस करेगा? हम अज्यूम करके चलते हैं कि करंट कौन प्रोड्यूस कर रहा है? 40 वोल्ट्स की बैटरी। तो मान लेते हैं कि इससे करंट पैदा हो रहा है आई, तो ये करंट इस डायरेक्शन में जाएगा आई। अब देखिए बी एक जंक्शन की तरह वर्क कर रहा है, तो जब वो बी पॉइंट पे आया तो बी से करंट मान लो 20 ओम्स में गया I1, तो बचा हुआ करंट कितना जाएगा? बचा हुआ करंट ऊपर को जाएगा I माइनस I1। तो यही करंट इस बैटरी और इस रेजिस्टेंस में से पास करेगा, ये बनेगा I माइनस I1। इधर से करंट आ रहा था I1। अब देखिए जैसे ही दोनों करंट्स ई पॉइंट को रीच करेंगे I1 और I1 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कि हमारे पास I बचेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम अज्यूम करेंगे लूप्स, चाहे वो क्लॉकवाइज ले चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज ले, ये आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैं अपने हिसाब से ले रहा हूं, आप मेरा पैटर्न भी फॉलो कर सकते हैं, आप अपना पैटर्न भी फॉलो कर सकते हैं, जो आपको सही लगेगा। तो मैं आपको एक सिंपल सी इसमें ट्रिक बताता हूं कि आप करंट की डायरेक्शन को ही लूप की डायरेक्शन मान लो। जैसे यहां पे है ना, बी से ई गया करंट, ई से डी गया करंट, डी से सी गया करंट, सी से बी गया, तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है वही डायरेक्शन मान लीजिए। अब ऊपर देख सकते हो, ऊपर को करंट गया, फिर इधर को करंट गया, फिर इधर को करंट गया। अब यहाँ पे करंट ऑपोजिट जा रहा है, तो कोई बात नहीं, आप मूवमेंट इसके ऑपोजिट ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करंट की डायरेक्शन बता देता हूँ, I माइनस I1 रहेगी, यहाँ पे भी I माइनस I1 रहेगी। तो लूप अज्यूम कर रहे हैं। सबसे पहला लूप देखिए, इन लूप, कौन सा लूप ले रहे हैं? ए से गया एफ, एफ से गया ई, ई से गया बी और बी से गया ए। ये लूप हमने अज्यूम किया है। अब देखिए, अब
किरचॉफ लॉ अप्लाई कैसे करना है, मतलब आपके पास ये लूप है, दिस इज द लूप। तो किरचॉफ लॉ अप्लाई करना कैसे है, ए से एफ जा रहे हैं, जब ए से एफ जा रहे हैं तो चलते चलते सामने क्या आया, बैटरी, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पहले आ गया, तो उसको हम ले लेंगे नेगेटिव। आपको पता ना किरचॉफ के ईएमएफ के रूल्स, तो बनेगा -20। अब चलते चलते आगे क्या आया, रेजिस्टेंस, हम भी इधर को ट्रेवल कर रहे हैं, करंट भी इधर को ट्रेवल कर रहा है, करंट की डायरेक्शन और हमारी डायरेक्शन सेम है, तो आपको पता करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो बनेगा 10 इंटू आई माइनस I1। फिर F से E जा रहे हैं, कुछ भी नहीं है छोड़ दो, E से B जा रहे हैं, करंट ऑपोजिट ट्रेवल कर रहा है, हम इसकी डायरेक्शन मतलब करंट ट्रेवल कर रहा है B से E की तरफ और हम ट्रेवल कर रहे हैं E से B की तरफ, उल्टा ट्रेवल कर रहे हैं। तो फिर इस केस में आपको पता है करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट क्या होगा, नेगेटिव, तो 20 इंटू I1, तो बनेगा -20 इक्वल्स टू ये बनेगा आपके पास 10i माइनस 10i1 माइनस 20i1, तो बनेगा -20 इक्वल्स टू 10i, ये बन जाएगा -30i1। तो इसको रीअरेंज करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू बन रही है, 10 कॉमन निकल रहा है, काट दो, बनेगा -2 इक्वल्स टू i माइनस 3i1। तो रीअरेंज करेंगे बनेगा 3i1 माइनस i इक्वल्स टू 2, ये हमारे पास वैल्यू बन रही है। ये किससे आई, पहले वाले लूप से। अब दूसरा लूप देखिए कौन सा ले रहा हूं मैं, दूसरा लूप लूंगा B से E, E से D, D से C, C से B। तो लिख रहा हूं इन लूप B से गया E की तरफ, E से गया D की तरफ, D से गया C की तरफ, C से गया B की तरफ। मैंने आपको अभी बताया कि करंट की डायरेक्शन को आप लूप की डायरेक्शन मान सकते हो, आपकी मर्जी है, आप ऑपोजिट भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब ट्रेवल करते हैं, फिर हम B से E जा रहे हैं, करंट भी इधर को ट्रेवल कर रहा है, मतलब इसकी मूवमेंट इस तरह है, इस तरह करंट भी इधर को ट्रेवल कर रहा है, हम भी ऐसे ट्रेवल कर रहे हैं, तो करंट और इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो बनेगा 20i1। अब आ जो E से D कुछ भी नहीं है, D से C गए, तो करंट इधर को ट्रेवल कर रहा है I, तो करंट भी इधर को ट्रेवल कर रहा है, हम भी इधर को ट्रेवल कर रहे हैं, करंट इंटू 30 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, प्लस 30i बन जाएगा, ठीक है। फिर सामने चलते चलते नेगेटिव टर्मिनल आया, उसको क्या ले लेंगे, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 40। तो उसके बाद C से B गए, कुछ भी नहीं है छोड़ दो। अब रीअरेंज करो, 10 कॉमन आ रहा है, बनेगा 4 इज इक्वल्स टू 2i1 प्लस 3i, तो इसको रीअरेंज कर लिख लो, तो इसको रीअरेंज करके लिख लो 3i प्लस 2i1 इक्वल्स टू 4। आपके पास ये दूसरी इक्वेशन बन गई। तो दो इक्वेशन बनी आपके पास, एक इक्वेशन ये बनी, एक इक्वेशन ये बनी। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको 1 बोल दो, इसको बोल दो 2, फ्रॉम 1 and 2। तो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बनेगा 3i1 माइनस i इक्वल्स टू 2। दूसरी इक्वेशन क्या थी, 3i, ऐसे लिख लो, थोड़ा इजी हो जाएगा हमारा, i1 के नीचे i1, ये बनेगा 2i1 प्लस 3i इक्वल्स टू 4। अब देखिए यहाँ पे अकेला i है, यहाँ पे 3 के साथ, i के साथ 3 है, तो इसको पूरी इक्वेशन को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो इक्वेशन बनेगी 3 3 से 9 आ जाएगा। तो इक्वेशन बनेगी 9i1 माइनस 3i इक्वल्स टू 6, इधर बनेगी 2i1 प्लस 3i इक्वल्स टू 4। ऐड करो दोनों इक्वेशन को, जब ऐड करेंगे तो i के ये 3i के साथ ये कट गया, तो ये बनेगा 11i1 इक्वल्स टू 10। तो i1 की वैल्यू आपके पास बनी 10/11। तो i1 की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब i1 की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो बनेगी वैल्यू हमारे पास, मैं साइड पे पुट, चलो यूज करते हैं, इसको बोल दो 3, यूजिंग 3 इन, अज्यूम कर ले हम पुट कर रहे हैं इसको 2 में पुट कर दो, चलो 2 इस साइड पे सॉल्व कर देता हूं। तो जब यूज करेंगे मेरे पास बनेगा 3i प्लस 2 इंटू 10/11 इक्वल्स टू 4। तो बनेगा 3i प्लस 2 10 20/11
इक्वल्स टू 4, 20 इधर से उधर जाएगा तो नेगेटिव बनेगा, तो हमारे पास इक्वेशन बनी 3i इक्वल्स टू 4 माइनस 20/11। तो एलसीएम ले लिए 3i 44 माइनस 20/11, 3i माइनस करेंगे हमारे पास 24/11, कटिंग करेंगे 3 1 जा 3 8 जा, तो i की वैल्यू बन गई 8/11। तो हमारे पास i की वैल्यू भी आ गई, हमारे पास i1 की भी वैल्यू आ गई। तो इस मेथड की हेल्प से हम ये जो सर्किट्स हैं इनको सॉल्व कर सकते हैं। और एक चीज दिमाग में रख लीजिए कि फिजिक्स के पेपर के अंदर किरचॉफ का लॉ आपको जरूर दिखेगा। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि और आपके दोस्तों तक ये वीडियो पहुंच सके और वो किरचॉफ लॉ को समझ सके और अपने पेपर में लगा सके। थैंक यू।